Hello everyone, I hope you are doing well. Today we are going to discuss class 7 second chapter, which is fraction. But before we start a class, let me introduce myself. My name is Jay Pratap Singh. I have over the 5-year teaching experience teaching various background students from those Qatar and Dubai. I am very excited to help you to achieve your academic goal. Let's start our topic. What is fraction? तो आप लोगों में से कितने लोगों को पिज्जा पसंद है? तो पिज्जा से समझते हैं फ्रैक्शन का कंसेप्ट। देखिएगा, मैंने इस पिज्जा को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मम्मा ने आपको 1 स्लाइस ऑफ पिज्जा दिया है, ये जो स्लाइस ऑफ पिज्जा है ये आपकी मम्मा ने आपको दिया है, तो आपके पास कितना पिज्जा है? तो आप क्या कहोगे? सर, वी हैव 1 पिज्जा आउट ऑफ 6. दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज फ्रैक्शन. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पूरा स्लाइस ऑफ पिज्जा का 1/6 पार्ट आपके पास है, रिमेनिंग बाकी के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फील्ड है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इस फील्ड को आपको दिया गया है, और बाकी के फील्ड्स को, ये आपके छोटे भाई को, ये फादर के लिए, ये मदर के लिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास टोटल एरिया का कितना पार्ट है, तो आप क्या कहेंगे? 1 पार्ट है आउट ऑफ 4. दिस इज नोन एज फ्रैक्शन. आई होप अब आपको इन दो सिचुएशन की हेल्प से फ्रैक्शन के कंसेप्ट को समझने में आसानी हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन. ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल विच रिप्रेजेंट एज ए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. व्हाट वी कैन से? वी कैन से ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल विच रिप्रेजेंट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. There are 3 types of fraction: proper fraction, improper fraction, and mixed fraction. The question is, what is proper fraction? Proper fraction क्या है? When numerator is less than denominator. Denominator क्या है? जो वैल्यू नीचे लिखते हैं, like 2/5. तो जो 2 है न्यूमरेटर है, वो 5 से कम है. 5 क्या है? डिनोमिनेटर. इस तरीके की फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. अब नाउ नेक्स्ट वन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कहते हैं. लाइक 4/2, ये हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एक और एग्जांपल लेते हैं, 7/5. हमेशा ध्यान रखना है आपको, जो वैल्यू ऊपर लिखी जाती है वो हमारा क्या है? न्यूमरेटर, और जो वैल्यू नीचे लिखी जाती है वो क्या है? डिनोमिनेटर. तो अभी हमें 2 टाइप्स की फ्रैक्शन को समझ में आया है. पहला प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब सर, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे याद रखेंगे, समझते हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन को कह सकते हैं द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, जब नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम को क्या कहेंगे? होल नंबर. लाइक अगर हम कहें, कैसे लिखेंगे? 3 2/4. ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन. तो अभी हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के, तो हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन: प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction and mixed fraction. What is proper fraction? जब भी आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम होगा या छोटा होगा तो हम उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है जब हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब इसमें आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं. हाउ कैन वी कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू प्रॉपर फ्रैक्शन एंड
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। आगे समझते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब समझते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 7/5, ये कैसा फ्रैक्शन है आपको सबसे पहले यही समझना है। तो देखिएगा यहां न्यूमरेटर आपका बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो यही तो कंडीशन हमें याद रखनी है। ये कंडीशन किसकी है, यही कंडीशन है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो क्या होगा, हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो सबसे पहले स्टेप्स में हम डिवाइड करेंगे 7/5, 5 1 जा 5, नाउ सब्सट्रैक्ट वी गेट 2। जो भी रिमाइंडर बचता है उसको हमेशा हम कहां लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे 2, एंड जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में ही रखेंगे। और जो ये वैल्यू आई है इसको इधर रखते हैं, जो होल वैल्यू है इसको इधर रखेंगे, और डिनोमिनेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, और न्यूमरेटर जो भी रिमाइंडर है वो रिमाइंडर कहां आएगा, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर अपना डिनोमिनेटर में ही आएगा। तो ये जो वैल्यू बच जाती है ये हमारी होल वैल्यू आती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसी तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आप एक क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, 9/4 कन्वर्ट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। वीडियो को पॉज कीजिएगा और ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखिएगा। तो आई होप आपने खुद से सॉल्व किया होगा। चलो चेक करते हैं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 4 से, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर। तो यही तो ध्यान रखना है, जो भी रिमाइंडर वैल्यू आती है उसको कहां लिखना है, न्यूमरेटर में। जो आपका डिनोमिनेटर है 4 वो डिनोमिनेटर में ही लिख देना होता है, और जो आपका आंसर आया है उसे इधर लिखना है। क्योंकि इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे 2 1/4। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से 22 वर्षा क्वेश्चन आता है, कई बार आता है आपको मिक्स फ्रैक्शन से 3 2/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है जो होल वैल्यू है और हमारा डिनोमिनेटर है, जो भी होल वैल्यू है और डिनोमिनेटर है, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमरेटर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या 4 3 जा 12 एंड 12 एंड 2 40, क्या आया हमारा आंसर 14/4। क्या ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है, समझते हैं। जब क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन, जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो 14 है वो 4 से बड़ा है, दैट्स मीन ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और ये हमेशा होगा ही, जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगी। आया समझ में या नहीं। तो अभी तक हमने 2 कंसेप्ट समझ लिए हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू द प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और वाइस वर्सा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे किया जाए। समझते हैं, अगर 2/3 और 4/5 है और आपसे पूछा जाए विच नंबर इज ग्रेटर, यानी 2/3 और 4/5 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 2 जा 10, एंड 4 का मल्टीप्लाई 3 में, 4 3 जा 12। तो अब देखिएगा 12 बड़ा है या 10 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 12 बड़ा है। तो हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि 2/3 और 4/5 में हमारा जो फ्रैक्शन है वो 4/5 बड़ा है। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं 3/4 और 5/6 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। आप टाइम लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है,
इसको तभी आप कर पाओगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। तो आपको मैथ्स अच्छा करने के लिए खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, और गलतियां होंगी क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। तो गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स होगी, लेकिन आपको उन सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। समझते हैं, आंसर को मैच करते हैं। 4 5 जा 20 एंड 6 3 जा 18। अगर किसी ने इस तरीके से किया तो आंसर आएगा गलत। मैं यही तो बताना चाह रहा था। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहां से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे रहे हैं। अगर आप राइट हैंड से मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहे हो तो आंसर भी राइट हैंड पे लिखना पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हो तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे। ऐसा नहीं करोगे 4 5 जा 20 यहां लिख दिया, यही तो गलत करोगे। समझ में आया? तो आपको ये नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। समझ रहे हो ना? तो करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है 6 और 3 का। 6 3 जा 18 और 4 5 जा 20। तो इस तरीके से कौन सा बड़ा है, हम कह सकते हैं 20 बड़ा है। तो 3/4 है वो छोटा है 5/6 से। तो सर अब इस चीज को कैसे ध्यान रखेंगे? आप इस तरीके से ध्यान रखो, किसी भी तरीके से पढ़ो। अगर आप इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 4 जा 20, इधर लिखो। जिस साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो 6 3 जा 80, उसी साइड लिखो। जिस तरफ से आंसर मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी तरफ से आंसर लिखना पड़ेगा। समझ में आया? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हाउ टू ऐड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे ऐड करें? तो फ्रैक्शन को ऐड करने से पहले आपको दो कंसेप्ट और समझने होंगे, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमें यह समझना है व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। लाइक यहां भी 3 है डिनोमिनेटर में, यहां भी 3 है, ये दोनों फ्रैक्शन कैसे कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो जब भी हम लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इसलिए हमें डिनोमिनेटर को सेम करने की जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं 1 + 2 = 3/3। इस तरीके से हम जो भी फ्रैक्शन है, जो लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उनको हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या नहीं ऐड करेंगे? उनके डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं? वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लाइक 2/3 + 1/4। अब इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो अलग अलग हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टेक ए एलसीएम। तो आपने पहले सीखा होगा या आपको पता होगा कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। अगर नहीं पता है तो हम समझाते हैं। सबसे पहले 3 और 4 जो भी नंबर उनके डिनोमिनेटर में, ये भी ध्यान रखने की बात है, हमेशा एलसीएम डिनोमिनेटर के नंबर का ही लिया जाता है। तो हम लेंगे 3 और 4। सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 से। 2 2 जा 4। 3 cannot divide by 2, that's why we write 3 as it is. Now again divide by 2, 2 1s are 2 and 3. Now we can divide 3, 3 1s are 3 and 1 already. तो ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास 1 और 1 ना आ जाए। हमेशा एलसीएम फाइंड करते समय ये बात ध्यान रखना है, ये प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक कि हमारे पास 1 1 ना आ जाए। अब जो भी आपके पास फैक्टर आए हैं, लाइक 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम क्या आ गया हमारा? 12। अब देखो एलसीएम 12 आ गया है, तो हमें क्या करना है? यहां डिनोमिनेटर सेम थे, बट अनलाइक टर्म में, अनलाइक फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब डिनोमिनेटर सेम
करने पड़ेंगे। अब सर द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी मेक द डिनोमिनेटर सेम? बाय मल्टीप्लाई बाय सम नंबर। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करे कि ये 12 हो जाए? आपके पास आंसर होगा सर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो भैया, अगर हमने डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर में भी तो करना पड़ेगा। समझिएगा, ये वही सिचुएशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पर भाई और बहन है, केवल चॉकलेट आपकी सिस्टर को मिल जाए तो आप नाराज हो जाएंगे या नहीं? सेम इसी तरीके से यहां भी है। अगर हमारे पास हमने केवल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दिया तो न्यूमरेटर नाराज हो जाएगा या नहीं? तो उसे भी तो नाराज नहीं करना है, इसलिए मल्टीप्लाई हम 4 का न्यूमरेटर में भी करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमने मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया है तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा और सेम नंबर का करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा ना कि मम्मा आपकी सिस्टर को 2 चॉकलेट्स दे दें और आपको 1 दे दें, तो आप तो नाराज हो जाएंगे ना। इसी तरीके से अगर मैंने डिनोमिनेटर में जितना मल्टीप्लाई किया है उतना ही मल्टीप्लाई मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। चलो सर, ये तो हमारा सेम हो गया, यानी डिनोमिनेटर तो 12 हो गया, तो 4 2 जा 8। अब इस नंबर के को भी तो सेम करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? किसका मल्टीप्लाई करें ये 12 हो जाए? तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 3 1 जा 3। तो अब हम इन नंबर को, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम जो भी न्यूमरेटर हैं इनको ऐड कर सकते हैं और आंसर कह सकते हैं 8 and 11 3 become 11/12। दैट्स द आंसर। तो हमें क्या करना होगा? अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए 2 स्टेप्स। पहला, फर्स्ट स्टेप एलसीएम लेना है और सेकंड स्टेप्स में जो है हमारा उनका हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है। और कैसे बना सकते हैं? बाय मल्टीप्लाई सम नंबर इनटू द डिनोमिनेटर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा लाइक फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। आगे प्लीज एक क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 2/3 प्लस 1/3, क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं? वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। अब देखो क्या है, ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। इस कंडीशन में क्या करते हैं? अब हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है। तो हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। 2 and 1 3, आंसर इज 3/3। और इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई। 3 1 जा 3, आंसर इज 1 और यू कैन से 3/3। आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ कैन वी ऐड द फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हाउ टू सब्सट्रैक्ट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं? तो जिस तरीके से आपने फ्रैक्शन को ऐड किया, लगभग उसी तरीके से हमें फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट भी करना है। समझते हैं। यहां भी 2 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। यानी जब भी इस तरीके से लिखा है 5/7 माइनस 2/7, तो इस कंडीशन में क्या है? हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है? 7 और 7 सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। तो हम डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं 3/7। आया समझ में? तो ये तो आसान है। ये तो जिस तरीके से हमने एडिशन किया था उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन भी करना है। किसका? लाइक फ्रैक्शन का। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। मान लीजिएगा लिखा है 5/6 माइनस 2/4। अब देखिएगा यहां भी 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स होगा, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? हम 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे।
2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 3। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3 1 जा 3 एंड 1। तो हमने यही तो बताया था कि एलसीएम को तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि एंड प्रोडक्ट 1 और 1 ना आ जाए। तो आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो फर्स्ट स्टेप्स हमारा कंप्लीट हो गया। 12 क्या आ गया? हमारा एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब क्वेश्चन वही है, डिनोमिनेटर कैसे सेम किया जा सकता है? किस नंबर का मल्टीप्लाई करें 6 में कि ये 12 हो जाए? तो आंसर क्या आता है? सर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया है तो 2 का मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अब अगली साइड जाते हैं, 4 में क्या मल्टीप्लाई करें सो दैट ये 12 हो जाए? अगर आप चाहो तो इसका इन्वर्स भी कर सकते हो कि अगर हम 4 का डिवाइड हम 12 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 3। दोनों एक ही कंडीशन है, समझ पा रहे हो ना? तो हमने 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी किया। तो हमें क्या मिला? 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। तो हमें क्या मिला? 4/12। अब क्योंकि 4/12 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि 4 कैन बी डिवाइड 3 times 12। 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1/3। तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिएगा, 3/4 - 1/2। आपको इस क्वेश्चंस को आंसर होमवर्क से करना। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज शेयर करें। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।